बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इन सब का बेहद शुक्रिया जिन जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो को देखा और लाइक किया। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का साया कायम रखे, आमीन। सर्दियों की ठंडी शाम हो और गरम गरम चाय, अगर आप इस लम्हे को ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अंडे जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। अब लेंगे एक बोल, इसके ऊपर रखेंगे एक स्टिनर और ये छोटी प्याली है बेसन की। यहाँ पर मैं 2 प्याली बेसन का इस्तेमाल करूँगी और बेसन का इस्तेमाल छान कर ही किया करें, कोई कीड़ा वगैरह भी हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका ध्यान किया कीजिए, एहतियात बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून मिक्स खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथ से मसल कर शामिल करेंगे। अब सारे मसालों को बेसन के साथ मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे नमक। बाकी ये जो भी मसाले शामिल किए हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को भी मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं शामिल करना, बस अपने हिसाब से ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसका पतला सा बैटर बनाना है। अच्छा, बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अंडों को डिप करके कोटिंग करेंगे। अगर ज़्यादा पतला हुआ तो अंडों के ऊपर से ये बैटर ठहरेगा नहीं, उतर जाएगा। अब ये देखें सेट हो गया, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो चलें जी, अभी अंडे को उठाएंगे और इस पे हल्के हल्के से छुरी की मदद से कट लगा लेंगे। कट क्यों लगाने हैं ये आगे चलकर देखेंगे। कट लगे अंडे को बेसन में डिप करेंगे और इसे चम्मच से उठाकर ब्रेड क्रम्ब में रख देंगे और हाथ से उसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो लगा देंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो मैंने कट लगाए हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं लगाए, बस ऊपर वाली सतह पर ही लगाए हैं। और हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब तमाम अंडों को इसी तरह बेसन और ब्रेड से कोट करेंगे और प्लेट को ज़रा सा हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाए। तो जी, अंडों को सेट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिए 2 बड़े साइज़ के आलू, इनको बारीक बारीक काट लिया। उन्हें बेसन में ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बेसन की कोटिंग अच्छी से हो जाए। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे किसी की भी हो तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो जाती है और ये आपकी तरफ से खुलूस, मोहब्बत और प्यार होता है और आपसे एक ताल्लुक़ जुड़ जाता है। तो आलूओं को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जी, आज बनेगा अंडा फ्राई और क्रिस्पी फ्राइज़ का बेहद मज़ेदार कम्बो, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, वही होटल जैसा जायका। अब घर में बनाएं। अब क्या करेंगे कि जो आलू जो डिप किए हैं वो प्लेट में निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कुछ इस तरीके से कि जो इजाफी बेसन है वो ना आए, सिर्फ आलू ही प्लेट में आए। अब जो मेन काम है वो ब्रेड क्रम्स लगाना, हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि हाथों से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अगर एक एक पीस को उठाकर ब्रेड क्रम्ब में रखते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, इसलिए हाथों से इसके ऊपर डाल देंगे और इसको एक मरतबा फोक से हिला देंगे ताकि नीचे वाली सतह है वो ऊपर आ जाए। अब एक मरतबा फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फोक से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाएं। तो जी, मिक्स करने के बाद अब ये हो गए तैयार। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को पहले ही गर्म रख दिया था, मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। पहले कुछ सेकंड इनको नहीं हिलाना, फिर चम्मच से हम इसके ऊपर ऑयल हल्का हल्का सा डालेंगे ताकि अंडे अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब जो मैंने कट लगाए थे वो इसलिए लगाए थे कि बेसन अच्छे से अंडे के साथ चिपक जाए। अगर कट ना लगाते तो जो हमने अंडे फ्राई करने थे तो अंडों से बेसन उतर जाना था। अब अंडे फ्राई हो चुके हैं, इन पर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरह का गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लें। तो जी, अब है बारी फिंगर चिप्स की। इन्हें भी इसी तरह फ्राई करना है, लेकिन हमने इनको बड़ी एहतियात से फोक की मदद से इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपस में चिपक गई है, जुड़ गई है, इसलिए इसको फोक की मदद से डालेंगे ताकि ये अलग अलग कढ़ाई में गिरे तो ये आपस में जुड़े ना और एक एक पीस अलग-अलग फ्राई हो जाए। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और कितना प्यारा कलर आ गया है। क्या पहले कभी आपने ब्रेड क्रम्स वाली फिंगर चिप्स खाई है?
अगर नहीं तो ये कमाल ज़रूर कीजिए, मतलब ये वाली फिंगर चिप्स ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी और सबको बेइंतहा पसंद आएगी। सर्दियों की ठंडी शाम हो और गरम गरम चाय, अगर आप इस लम्हे को ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ब्रेड क्रम्स की हल्की सी कोटिंग ने इस रेसिपी को बना दिया है दुगना मज़ेदार। बनाने में बहुत आसान, खाने में लाजवाब और बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट। शाम की हल्की भूख हो या चाय का टाइम, ये स्नैक हर मौके पर परफेक्ट हैं। ना कोई ज़्यादा मसाले, ना कोई ज़्यादा झंझट, बस किचन में पड़ी चंद चीज़ों से तैयार ये मज़ेदार खूबसूरत स्नैक्स। अब ट्राई तो बनती है, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे और आप और बच्चे सबको बेइंतहा पसंद आएंगे इंशाल्लाह। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, इंतहाई मज़ेदार। अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। कटिंग हमने कुछ इस तरह करनी है कि बड़ी एहतियात से करेंगे ताकि बेसन बाहर से उतरे ना। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे और आपकी हर मेहनत को कबूल फरमाए और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।